Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And you all know very well our running chapter is Pinocchio. Our running chapter is Pinocchio. पिनोकियो हमारा चैप्टर रनिंग था जिसमें हमने ये स्टोरी पूरी समझ ली थी, जिसमें हमने देखा था कि जो पिनोकियो है वो किसका नेम है, वन पपेट का नेम है जो कि इस ओल्ड कारपेंटर ने बनाया था, राइट। और जैसे हमने इसमें देखा था कि जो पिनोकियो है वो जैसे जैसे कोई शरारत करता या फिर झूठ बोलता तो जो उसकी नोज है वो क्या होती चली जा रही थी, लॉन्ग होती चली जा रही थी। और लास्ट में फिर उसे रियलाइज हुआ तो वो बोलता है कि मैं जो है रियल बॉय बनकर बहुत ही खुश हूँ और मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ओके, तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो रीडिंग इज फन में 4 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय। व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, कारपेंटर ने क्या खरीदा। तो क्या खरीदा था कारपेंटर ने, क्वेर पीसेस ऑफ वुड। क्वेर या फिर हम स्ट्रेंज भी राइट कर सकते हैं। तो हम आंसर राइट करेंगे, द कारपेंटर बॉट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। द कारपेंटर बॉट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। कारपेंटर ने वुड के मीन्स लकड़ी के स्ट्रेंज पीसेस खरीदे। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजीब पीसेस खरीदे। ओके, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है और क्वेर, QUEER। Then second question is, what did he make out of it? What did he make out of it? वह उससे क्या बना रहा था या फिर उसने उससे क्या बनाया। तो he made a puppet boy out of it। उसने इससे पपेट बॉय बनाया। ओके, व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, वह अपने पपेट को क्या कहकर बुलाता था। तो क्या नाम रखा था कारपेंटर ने पपेट का, ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो। ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो। वह अपने पपेट को पिनोकियो कहकर कॉल करता था, बुलाता था, राइट। And the fourth question, what did Pinocchio say in the end? End में, अंत में पिनोकियो क्या कहता है। तो इन द लास्ट क्या बोलता है लास्ट में पिनोकियो, Pinocchio said in the end that he was glad to be a real boy. He would never lie again. पिनोकियो कहता है कि वो रियल बॉय बनकर बहुत ही ग्लैड है, मीन्स बहुत ही खुश है। एंड ही वुड नेवर लाई अगेन, और वह कभी भी अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, राइट। बिकॉज जैसे जैसे वो झूठ बोलता था उसकी नोज लॉन्ग होती चली जा रही थी, राइट। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर है बेटा। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप इन्हें अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करेंगे आफ्टर मीनिंग के बाद। ओके, देन आफ्टर लेट्स टॉक में दिया है, हैव यू एवर सीन अ पपेट। क्या आपने कोई पपेट देखा है। आपने इफ आपने देखा है तो आप राइट करेंगे यस, नहीं देखा है तो राइट करेंगे नो। देन टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विथ एक्शन। अब आपने ये स्टोरी सुनी, आई होप आप बहुत ही अच्छे से स्टोरी को समझ गए। अब आपको इस स्टोरी को विथ एक्शन बोलना है। ओके, एक्शन के साथ ये स्टोरी करके दिखानी है। तो ये आप होम में प्ले करेंगे। देन आफ्टर वर्ड बिल्डिंग में दिया है वर्ड फन।
हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो। यहाँ पर जो ये पिनोकियो वर्ड दिया है इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो बोल रहा है। तो हमने कौन कौन से वर्ड बनाए हैं देखिए पिनोकियो से। पिन हॉप पहले से बने हुए हैं। हमने राइट किया है इन, चीप, नो, कॉइन, पिंच, हीप, चीन, चॉप। ओके, ये क्या होता है मीन्स इसमें यहाँ पर जो लेटर्स दिए हैं इन लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड बनाना होता है। लाइक दिस यहाँ पर देखिए आई एन इन, तो यहाँ पर आई भी दिया है, एन भी दिया है, तो इन बनाया हमने। देन सी एच आई पी चीप, तो सी एच आई पी चीप। देन नेक्स्ट और बनाया हमने चीन, तो सी एच आई एन चीन। चॉप, सी एच ओ पी चॉप, राइट। तो इन लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड्स बनाने होते हैं। इस टाइप के और भी आपको दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आपको उनसे वर्ड्स बनाने हो। और वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 161। पेज नंबर 161। इन दिस पेज लेट्स राइट मेक ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं हमें इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, तो क्या लगाकर अपोजिट बनाने हैं, डिस या फिर इन लगाकर। ओके, तो रिस्पेक्ट का होगा डिसरिस्पेक्ट, एबल का डिसेबल, एफिशिएंट का इनएफिशिएंट, ऑन का डिसऑन, कैपेबल का इनकैपेबल, सिक्योर का इनसिक्योर। ओके, यहाँ पर आप CW राइट करेंगे ऊपर, ये आपका क्लास वर्क है और अभी आप इसे क्लास में कंप्लीट करिए। डू फर्स्ट ओनली क्वेश्चन आंसर आफ्टर क्लास करना है, बिकॉज वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, उन्हें राइट करने में ज़्यादा समय लगता है और वो नोटबुक में राइट करना होता है, तो आप उन्हें आफ्टर क्लास करेंगे। बट जो ये बुक में स्पेस जितनी भी होती है और हमें बुक में फिल करना होता है, इन्हें आप क्लास वर्क में ही फिल करेंगे। ओके, तो राइट कर लीजिए रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, एबल, डिसेबल, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, ऑन, डिसऑन, कैपेबल, इनकैपेबल, सिक्योर, इनसिक्योर। ओके, देन नेक्स्ट make naming words by adding nes, ity, ty at the end of the words given below। अब बेटा आपको ये समझ आया होगा, यहाँ पर देखिए हमें वर्ड के पहले ये वर्ड लगाकर, ये लेटर लगाकर अपोजिट वर्ड बनाने थे। और ये जो यहाँ पर जैसे दिया है ऐड करने के लिए, नेश, NESS, ITY एंड TY, ये वर्ड के एंड में लगाना है। ओके, कहाँ लगाना है, वर्ड के एंड में लगाना है, लास्ट में। ओके, तो इस टाइप के वर्ड हमने ग्रामर में रीड किए हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जो वर्ड के पहले लगाया जाता है उसे बोला जाता है प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद लगाया जाता है उसे बोला जाता है सफिक्स, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूंगी। ओके, आप वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स का। ओके, तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट किया है प्रीफिक्स, अब है ये सफिक्स जो कि वर्ड के एंड में लगाया जाता है। तो यहाँ पर दिया है पब्लिक का पब्लिसिटी, स्टूपिड का स्टूपिटी,
stupidly. ओके, तो यहाँ पर है forgive, तो हमने राइट किया forgiveness. काइंड का kindness, पोलाइट का politeness, देन moral morality, ब्लाइंड का blindness, क्रोल का cruelty, स्विफ्ट का swiftness, सॉलिड का सॉलिडनेस. ओके, यहाँ आई लगा दीजिएगा. ओके, ये भी राइट कर लीजिए फास्ट. देन हम नेक्स्ट करेंगे. इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क. यहाँ पर जो नेम दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि कारपेंटर अपने वर्क में किन किन चीजों का यूज करता है. तो ये देखिए हमने राइट किया है, इसमें से फाइंड आउट किया है. प्लेन, चीसल, हैमर, नेल्स, लेथ, पेंसिल, एनविल, स्पैड. ओके, इन चीजों का यूज करता है कारपेंटर जब वो क्या करता है, फर्नीचर्स बनाता है. देन आफ्टर नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अबोव वर्ड्स. तो अभी जो हमने वर्ड राइट किए जो कि कारपेंटर क्या करता है, यूज करता है अपने वर्क में, अब उन्हीं वर्ड की हेल्प से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. तो इस प्लेस में वो सेंटेंस राइट करने हैं हमें. ओके, मैं तो आपको राइट करवा दे रही हूँ, आप राइट कर लीजिए इसमें. फर्स्ट, प्लेन. द कारपेंटर यूज्ड हिज प्लेन ऑन द वुड टू मेक इट स्मूथ. ओके, ये हमने इससे वर्ड बनाया है. देन चीजल, ही chiseled some marble. Hammer, the carpenter lost his hammer. Nails, I hit some nails with the hammer on the wall. nails means होता है जो कीले होते हैं ना, जो हम दीवार में लगाते हैं. Then lathe, the carpenter's new lathe was stolen. Pencil, I have bought an HB पेंसिल, पेंसिल का भी यूज करता है वो, है ना, मेजरमेंट लेता है तो उसमें मार्क करने के लिए पेंसिल का यूज करता है कारपेंटर. एनविल, द कारपेंटर यूज्ड हिज एनविल टू शेप द ऑब्जेक्ट. एनविल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए किया जाता है. एंड स्पेड, ही इज वर्किंग इन द गार्डन विथ अ स्पेड. ओके, तो आप बेटा ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इन सेंटेंसेस को यहाँ इस प्लेस में राइट कर दीजिए. यहाँ राइट करिए इन सेंटेंसेस को. ओके, स्मॉल स्मॉल राइटिंग में राइट करिएगा बिकॉज स्पेस थोड़ा कम दिया है. ओके, राइट फास्ट. फास्ट राइट कर लीजिए. देन हम इसे कंटिन्यू करेंगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं इनके लिए दूसरा वर्ड जो हमारी स्टोरी में यूज हुआ है वो हमें राइट करना है, जिनमें दोनों की मीनिंग सेम हो। तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो इससे मैच करता हुआ जो वर्ड है वो है फिनिश्ड। कंप्लीटेड यानी पूरा हो गया है, फिनिश्ड मीन्स भी पूरा होना, दोनों की मीनिंग सेम है। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। अमेज्ड वर्ड यूज हुआ है इसके लिए हमारी स्टोरी में, तो अमेज्ड मीन्स भी होता है आश्चर्यचकित होना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, तो इसके लिए हमारे स्टोरी में वर्ड यूज हुआ है क्वीर। स्टार्टिंग में ही हमने राइट किया था क्वीर पीसेस ऑफ वुड मीन्स विचित्र या अजीब, है ना। एंड मेक अप योर माइंड, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है डिसाइड करना, है ना। तो ये 4 वर्ड आप राइट कर लीजिए। देन आफ्टर ऐड करने के लिए दिया है ER या फिर R को ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है। इसमें बहुत ही सिंपल है, देखिए स्टीफ का हो जाएगा स्टीफर, इसमें ER ऐड हो जाएगा। फाइट का फाइटर, ER ऐड हो जाएगा। जुगल का जुगलर, इसमें E ऑलरेडी दिया है तो ओनली R ऐड होगा। स्पीक का स्पीकर, इसमें ER ऐड होगा। राइट का राइटर, इसमें E दिया है तो ओनली R ऐड होगा। ओके, डबल E नहीं लगाना है, ओनली R लगाना है। अगर E दिया है लास्ट में तो ओनली R लगेगा। स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर, डांस का डांसर, राइड का राइडर, यूज का यूजर, जोक का जोकर। राइट कर लीजिए इसमें स्टीफ का स्टीफर, फाइट का फाइटर, जुगल का जुगलर, स्पीक का स्पीकर, राइट का राइटर, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर, डांस का डांसर, राइड का राइडर, यूज का यूजर एंड जोक का जोकर। ओके, तो ये वर्ड फिल करने थे आपको। देन आफ्टर नेक्स्ट दी है इसमें आपका एक पैसेज, पेज नंबर 163 में 1 पैसेज दिया है। ओके, पैसेज है कॉम्प्रिहेंस पैसेज। Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. एक बार की बात है, जो जैकाल है वो कैसा होता है, कनिंग होता है, धूर्त होता है ना। कनिंग मीन्स होता है धूर्त। तो एक बार की बात है जब जयकाल ने क्या किया, एक बड़े से टब में ब्लू कलर का रंग रखा हुआ था, कलर रखा हुआ था। उसने उस ब्लू कलर के रंग में, उस ब्लू रंग में जंप कर लिया, मीन्स उसमें कूद गया। और अब जैसे ही उसने उसमें जंप किया तो पूरा का पूरा कलर उसकी बॉडी पर लग गया। और अब वो सोचने लगा कि आई एम योर किंग, मैं आपका किंग हूँ, राजा हूँ। ही सैड, उसने कहा, है ना। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बॉड बिफोर हिम। तो जो है अब सभी को ये बात सच भी लग गई कि हाँ ये कौन है, किंग है, जंगल का राजा है। उन्होंने उसकी बात पर बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया। द क्लेवर जैकाल स्माइल्ड, क्लेवर मीन्स होता है चतुर या होशियार। तो ये देखकर जो क्लेवर जैकाल है वो स्माइल करने लगा, अंदर ही अंदर हंसने लगा।
एंड नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। और अब वो क्या हो चुका था, फॉरेस्ट का पावरफुल एनिमल, सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल बन चुका था। एंड ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और उसे अपने किंग बनने पे बहुत ज्यादा घमंड था, अपने राजा बनने पे उसे घमंड हो गया, है ना, बिकॉज उनने सबको बता दिया कि मैं कौन हूँ, किंग हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब आप सभी को पता है कि जो जंगल का राजा शेर है वो फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एनिमल है, सभी एनिमल्स उससे डरते हैं। तो अब ऐसे ही बाकी एनिमल्स भी उससे बहुत डरने लगे। इस बात से वो बहुत खुश हो गया और बहुत प्राउड फील करने लगा। ओके, इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, बिकॉज इसी के बेसिस पर क्या है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर है। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, एक पैसेज दिया होता है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको उस पैसेज को रीड करके उसके क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना। अब इसे कंटिन्यू करेंगे। वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। एक दिन जैकाल आधी रात में उठ गया। एंड द jackals in the forest were howling at the full moon in the sky। जब स्काई में फुल मून था, मतलब आधी रात थी और जो है मून स्काई में था, तो जो फॉरेस्ट के दूसरे जेकाल है वो क्या करने लगे, हॉलिंग। हॉलिंग मीन्स जो जेकाल का जो साउंड होता है, आवाज होती है, उसे बोला जाता है हॉलिंग। ओके, तो वो हॉलिंग करने लगे। द ब्लू जेकॉल फॉरगेट ही वॉज अ किंग। तो जो ब्लू जेकॉल है वो भूल गया कि वो राजा है। एंड ही टू बिगेन टू हाउल, और वो भी क्या करने लगा, जेकाल की आवाज निकालने लगा। हु हा ही क्राइड। हु हा करके वो भी आवाज करने लगा। द एनिमल्स रैन आउट टू शी। फिर जो एनिमल्स थे वो सब बाहर आए और देखने लगे। ही इज नॉट अ किंग, ये तो राजा नहीं है। ही इज जस्ट अ जेकाल, ये तो सिर्फ एक जेकाल है। दे साउटेड, वो जोर से चिल्लाए। एंड दे रश टू अटैक हिम, और वो सभी क्या करने लगे, सभी ने उस पर अटैक कर दिया। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू। अब वो जो जयकाल बोलता है, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बेवकूफ बनाया। प्लीज डू नॉट किल मी, प्लीज मुझे मत मारो। ऐसा किसने कहा, ब्लू जयकाल ने। ओके, एंड द एनिमल्स फॉरगिव हिम, बट ओनली आफ्टर गिविंग द जयकाल अ गुड बेटिंग। अब जो है सारे एनिमल्स ने उसे माफ तो कर दिया, बट उसके बाद क्या किया, उसे उसकी बहुत पिटाई की। तो ये जो पैसेज वाली जो स्टोरी है, कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र टेल, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसमें से ये एक कहानी स्टोरी ली गई है। ओके, तो बेटा जैसे हमने ये स्टोरी रीड की है, अब इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए हैं रीडिंग इज फन के, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड आफ्टर क्लास वन टाइम आप और अच्छे से इस स्टोरी को समझ लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टोरी है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की स्टोरीज। तो आप इस स्टोरी को सुनिए, समझिए, देन आफ्टर इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। ओके, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर यहाँ से फाइंड करने की, ढूंढने की कोशिश करनी है आपको, टिक मार्क करना है ओनली। ओके, एंड आज का होमवर्क आप सभी को पता ही है, ये कंप्लीट करना है इस प्लेस में। ये तो हमने क्लास में कर लिया है, ये भी हमने क्लास वर्क में ही कर लिया है। देन ये 4 क्वेश्चन के आंसर। ओके बेटा, डू यू अंडरस्टूड, आपको क्या करना है, ओनली रीडिंग इज फन के 4 क्वेश्चन के आंसर अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करना है। एंड नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा,
मैक्स सेंटेंसेस बनाने वाला जो ये है, इसे भी आप अपने बुक में फिल अप कर लेंगे. ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.